आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2019 के प्रीवियस पेपर का कुछ गणित के प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखते हैं दिसंबर 2019 में पूछे गए गणित का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि 3 ब्रांड ABC के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेट में उपलब्ध है। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या। इसमें जो ऑप्शन आपको दिया गया है, पहला हिसाब में ए का दिया गया है 10, बी है 12, सी है 5। 2 नंबर ऑप्शन में है ए 5, बी 12, सी 5, सी 10 है। तीसरा ऑप्शन में है ए 10, बी 5, सी 12। चौथा ऑप्शन में है ए 12, बी 10, सी 5। देखिए हिसाब में दिया गया है कि ए पैकेट में 10 पेन रहता है, बी पैकेट में 12 रहता है और सी पैकेट में 24 रहता है। ध्यान दीजिए, चूँकि दुकानदार को सभी पेन बराबर की संख्या में खरीदना है, इस स्थिति में कौन सा पैकेट कितना खरीदे। ए का एक पैकेट खरीदेंगे तो 10 पेन होगा, बी का एक पैकेट में 12 पेन होगा, सी का एक पैकेट में 24 पेन होगा। मान लीजिए 10 को खरीदते हैं ये वाला, तो एक पैकेट में 10 पेन है तो इसमें 10 से गुना करेंगे तो 100 हो गया। बी में 12 है तो 12 12 144 हो गया। तब ये एक जैसा नहीं हुआ, ये ऑप्शन यही गलत हो गया। बी में भी देखिए ए में 10 है तो 10 से गुना करिए, ये 50 पेन हुआ। इसमें 12 है तो 12 से गुना हुआ 144 हो गया। ये भी नहीं हुआ क्योंकि दोनों एक रंग हुआ ही नहीं। सी में देखिए ए में 10 पेन रहता है तो 10 पैकेट में हो गया 10 दाहिन 100 पेन। एक पैकेट में 12 है तो ऐसा 5 पैकेट लेंगे तो 12 पंचे 60 हो गया। एक जैसा नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। देखिए इसमें एक पैकेट में 10 पेन रहता है तो 12 पैकेट में 12 दाहिन 120 पेन। एक पैकेट में 12 पेन तो 10 पैकेट में 12 दाहिन 120 पेन। एक पैकेट में 24 पेन तो 5 पैकेट में 120 पेन। सारा एक जैसा हो गया, देख लीजिए। इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4। आइए अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसको दूसरा प्रश्न देखने के लिए हम इसे मिटाते हैं। अब चर्चा करते हैं नंबर 2 प्रश्न पर। एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काटकर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया। प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए एक वर्ग का प्रत्येक भुजा है 4 सेंटीमीटर। वर्ग का सारा भुजा बराबर होता है, तो मान लीजिए ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है। इसको काट करके 4 बराबर वर्ग बनाया गया। तो ऐसे काटेंगे फिर ऐसे काटेंगे, तो जब आधा आधा कटेगा तो जो नया वर्ग छोटा वाला बना उसकी आप एक भुजा देखिए। ये जो छोटा वाला वर्ग बना तो इस 4 में से 2 उधर गया, 2 इधर आया। इस 4 में से 2 इधर गया, 2 इधर बना। तो एक ठो जो छोटा वर्ग बना उसका एरिया पूछ रहा है। इसका जो होता है वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4। और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब जो है नंबर 3 हिसाब को देखते हैं। यहाँ पर जो नंबर 3 हिसाब दिया गया है, नंबर 3 हिसाब है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती है। देखिए पहली जो अभाज्य संख्या है वो 2 है। सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 है, तो अभाज्य संख्या 2 से ही शुरू होती है, तब 3 होती है, तब 5 होती है, 7, 9 नहीं होगा, 11 और इस तरह से बढ़ती रहेगी। सबसे बड़ी बात है अभाज्य संख्या की परिभाषा है वैसी संख्या जो या तो खुद से कटे या 1 से कटे, इन दोनों के अलावा वो किसी तीसरे से नहीं कटे। तो 2 भी है अभाज्य संख्या। तो जब पहली ही अभाज्य संख्या सम संख्या हो गई, ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है, वो गलत कथन है, क्योंकि पहली ही हमारी अभाज्य संख्या जो है वो क्या है,
सम संख्या है। पहली अभाज्य संख्या जो है वो क्या है, सम है, जबकि ऑप्शन 1 हमारा कह रहा है कि सभी विषम संख्याएं अभाज्य हैं, सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए इसका पहला ही उत्तर जो है असत्य है। वही कह रहा था कि कौन सा कथन सही नहीं है। अगला, वह संख्या जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाजित होगी। 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्या को आपको खोजना है। 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्या खोजिए। अब आप ऑप्शन ले लीजिए, दिया हुआ है 10, 100, 604, 2520। 10, 100, 604, 2025। कहता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन 1 से 10 तक सभी से विभाजित हो जाए। 1 से 10 तक सभी से विभाजित, 1 से भी कटे, 2 से भी कटे, 3 से भी कटे, 4 से भी कटे, 5 से भी कटे, 6 से भी कटे, 7 से भी, 8 से भी, 9 से भी और 10 से भी कटे। इसमें से कौन सी ऐसी है? तो इसका जो सही तरीका है बनाने का वो है आप 1 से 10 तक का एलसीएम निकाल लेंगे। वैसे इसे हम बाय ऑप्शन भी बना सकते हैं, ऑप्शन कर से देख करके छांट देंगे, बाकी बचा हुआ हमारा उत्तर हो जाएगा। जैसे आप देख लीजिए, ये 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 3 से ही नहीं कटी, तब ये ऑप्शन मेरा सही नहीं हुआ। 100 भी 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, लेकिन 3 से नहीं कटी, 3 से नहीं कटेगी 100, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। इसको देखिए, 1 से कटेगी, सब कटती है 1 से, 2 से भी ये कटेगी, क्योंकि यहाँ पर सम संख्या है तो 2 से भी कटेगी, लेकिन 3 से कटने का रूल है सभी अंकों का योग 3 कान में होना चाहिए। सभी अंक को जोड़िए तो 6 और 0 6 हुआ, उसमें 4 जोड़े 10, 10 3 कान में नहीं है, ये 3 से नहीं कटेगी, क्योंकि 3 दूना 6 कट जाएगा, फिर 0 उतर जाएगा, 4 में 3 से भाग लगेगा नहीं, ये भी 3 से नहीं कटी। अब एक ही बचा है, आप जांच कर सकते हैं। वैसे इसकी उत्तर हो जाएगी 2025, क्योंकि ये तीनों तो नहीं होगा उत्तर, तो ये हो जाएगा। वैसे बनाने का सही तरीका है आप 1 से लेकर के 10 तक का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम इस विधि से निकाल लेंगे। 2 से पहले लगाएंगे, 2 दूनी 4, 5 2 तिया 6, 7 2 चौक 8, 2 पंचे 10। अब देख लीजिए, 2 से कटने वाला एगो यहाँ है, एगो यहाँ है, कट जाएगा। 2 से लगा लीजिए, फिर अब देखिए तो 3 से कटने वाला है, 2 तो एक ही बचा हुआ है, 3 से लगा लेते हैं। 5 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 2 नहीं कटेगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, फिर 5। अब इस बार हमको 5 से लग जाएगी। अब देखिए, अब तो किसी से कटने वाला है नहीं, गुना कर लीजिए। 2 दूना 4 तिया 12 पंचे 60, 60 इधर हुआ, इधर हो गया 60 सत्य, तो 7 से गुना करेंगे, 6 सत्य 42, 420 हुआ, उसको 2 तिया 6 से कर दीजिए। 0 6 दूना 12, 6 चौक 24 1 25, 2520। चलिए अगला देखते हैं, हिसाब नंबर 5। पाँच में है, आयशा के पास केवल ₹5 और ₹10 के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 है और ₹160 है, तो उसके पास ₹5 और ₹10 के सिक्कों की संख्या। देखिए ऑप्शन लिख लेंगे, पहले है ₹5 का, बाद में है ₹10 का। ऑप्शन लिख लेंगे सब। ऑप्शन है हमारे पास 18 7 10 15, 18 7 10 15, उसके बाद है 15 10 20 5, 15 10 20 5। इसमें से कहता है कि सिक्का की संख्या टोटल होनी चाहिए 25 और जोड़ के रुपया होना चाहिए 160। सिक्का होना चाहिए 25 और धन होना चाहिए 160। कौन ऑप्शन में जाएंगे? ऑप्शन से चेक करिए। ई है 5 टकिया, ई है 10 टकिया, जोड़ के देखिए 18 पंचे 90 टका। अच्छा, वैसे 18 7 25 पुर गया और रुपया जोड़ रहे हैं तो 18 पंचे 90 रुपया और 10 सत्ते 70 रुपया, 9 7 16, 160 टका भी पुर गया। तो इस हिसाब से तो ये भी पुर गया 25 को सिक्का, 18 7 25, धन भी पुर गया 18 पंचे 90,
देखिए 18 को 5 टकिया है तो 18 पंचे 90 और 7 को 10 टकिया है 10 सत्ते 70 9 7 16 160 टका पुड़ गया, धन भी 160, तो यही ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। आप कहेंगे अगला क्यों नहीं होगा। मान लीजिए कि बी नंबर ऑप्शन को देखिए 15 10 25 सिक्का मिल रहा है पर धन जो मिलाएंगे तो 10 को 5 टकिया तो 10 पंचे 50 टका और 15 को 10 टकिया तो 15 दही 150 टका, इसका धन हो गया कितना 200, हमको 160 पूर्णा था, ये इसीलिए गलत हो गया। उसी तरह 15 पचे 75 टका और प्लस 10 दही 100 टका, ये हो गया 175, इसीलिए गलत हो गया। 20 को 5 टकिया हुआ 100 और 5 को 10 टकिया हुआ 50, तो 150 हुआ, जबकि धन हमको चाहिए था 160, जो ऑप्शन ए में सही है। समझ गए। अब अगला हिसाब देखते हैं। अगला हिसाब है आपका कि 17.5 गुने 3 है, 17.5 गुने 3 घटे 21 भागा 7 घटे 3 गुने 12.5। इसका आपको मान निकालना है। देखिए बोर्ड मास का यूज करेंगे, पहले इसमें भाग का काम कर लेंगे, पहले भाग का काम करेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए 17.5 गुने 3 घटे 7 तिया 21 आ घटे 3 गुने 12.5। अब देखिए हम क्या करते हैं, जब इसको गुना करिएगा आप तो गुना कर लीजिए, 3 पंचे 15 और 3 सत्ते 21 आ 1 22, 3 1 3 2 5, 1 अंक के बाद दशमलव था तो यहाँ दशमलव दे दीजिए। अब फिर ई 3 को छोड़ दीजिए, फिर इसको गुना करिए, 3 पंचे 15, 3 दूना 6 1 7, 3 1 3, 1 अंक के बाद दशमलव था तो यहाँ पर पड़ेगा दशमलव, ये प्लस में है और ई दोनों घट रहा है तो जोड़ दीजिए, ई 0.5 अलग है और 7 और 3 कितना हुआ 10, ऐसे जोड़ होगा। 37.5 में जुड़ रहा है 3, तो दशमलव के बाद नहीं कुछ है तो 0 दे दीजिएगा, ये 5 होगा, 7 3 10 हुआ, हासिल 1 हुआ, 3 1 4 हुआ, इस सामने में यहाँ पर दशमलव दे दीजिए, तो ये हो गया 40.5। अब देखिए 52.5 में से 40.5 घटेगा तो 52.5 में से 40.5 घटेगा, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 0 गया 2, 5 में से 4 गया 1, ये हो गया आपको 12.0 आंसर। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं हिसाब नंबर 37 पर। सैंतीस में है, एक बाग में वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या है 1/6 भाग, 1/6 भाग नीम है आपका 1/6। उसके बाद है आपको आधे वृक्ष अशोक के हैं, अशोक है 1/2 आधा। उसके बाद है आपको शेष यूकेलिप्टस के हैं। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है तो अब शेष कितना बचेगा, देखिए शेष कितना बचेगा। देखिए शेष निकालने का तरीका है कि इन दोनों को जोड़ लीजिए, 1/6 प्लस 1/2, एलसीएम हुआ 6, 6 1 6 हो जाएगा, 2 तिया 6 हुआ तो 3, 4/6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2/3 हुआ। शेष निकालने का तरीका है, इसका मतलब हुआ 3 गो पेड़ में से 2 गो पेड़ चला जाएगा नीम और अशोक में से, तो 3 में से 2 को घटा दीजिए, 3 घटे 2 और तीर का ऊपर लिखो, 3 में से 2 को घटाया तो हुआ 1 और तीर का 1 को लिखो ऊपर, नीचा में रहा 3। ये जो शेष बचे हैं यही हैं यूकेलिप्टस के, यूकेलिप्टस के पेड़ हैं। कहा कि यदि नीम का पेड़ है आपके पास 5, तो नीम का पेड़ है 5 तो 1/6 बराबर 5 हुआ, तो टोटल जो बगीचा में पेड़ होगा वो हुआ 1 का मान। 1 का मान कैसे निकलेगा, ये कोना कोनी गुना हो जाएगा, 6 चल जाएगा यहाँ, 5 गुने 6, 1 माने हुआ टोटल, 1 माने टोटल हो गया 5 छके 30, अर्थात बगीचा में कुल 30 पेड़ हैं। 30 पेड़ में यूकेलिप्टस है 1/3, तो यूकेलिप्टस जो हुआ
वो हुआ 30 का 1/3, 3 दाहिने 30, तो यूकेलिप्टस का पेड़ कितना हुआ 10। बस आज यहीं रखते हैं, मैथ का पहला दिन बना रहे हैं, फिर अगर ठीक ठाक रह गया तो अगले दिन भी बनाएंगे। आप न समझे हो तो कमेंट करिएगा, हमें बताइएगा कि कहाँ परेशानी हो रही है। साथ ही मैं बहुत ही इत्मीनान से बताऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए।